हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हो, अपना आज का जो वीडियो रहेगा वो सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2026 का जो एग्जाम अभी हुआ है, उसकी कट ऑफ को लेकर रहेगा। और जैसा कि थंबनेल में आपको दिख भी रहा होगा कि कई सीटें खाली रहेगी या नहीं रहेगी, कट ऑफ कितने की जाएगी। जब मैं इस सवाल को देखता हूं तो काफी बच्चे यही सवाल बार-बार चेक कर रहे होते हैं यूट्यूब पे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कटौपे बना रखी है, जिनका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से कोई लेना देना तक नहीं रहा है, जिन्होंने टेंथ के बाद कहीं मैथमेटिक्स पढ़ी भी नहीं है, ऐसे लोग भी मैथमेटिक्स की कटौप बना रहे हैं। तो इसके लिए मुझे लगा कि बच्चों तक सही न्यूज पहुंचनी चाहिए, सही एनालिसिस बच्चों तक पहुंचना चाहिए। अब ये जो मेरा एनालिसिस रहा है, वो एनालिसिस पिछली दो भर्तियों के पेपर कैसे हुए, उनकी कटऑफ कैसी गई, इस बार का पेपर कैसा हुआ, उसकी कटऑफ क्या रह सकती है, जो जितने भी मेरे स्टूडेंट खुद के रहे हैं, उन स्टूडेंटों के कितने के नंबर बन रहे हैं, उसके आधार पे मैंने ये एनालिसिस किया है। तो बिना किसी इधर उधर की बातों के अपन चलते हैं डायरेक्ट अपने पॉइंट पर। तो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो अपने सीटों की बात करते हैं। 2016 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि गणित में 2000 से ज्यादा सीटें आई है। जब मूल पोस्टों की बात इसमें करते हैं तो मूल पोस्टों की संख्या इसमें पहले 1385 पोस्टें थी। फिर सरकार ने जो आरपीएस है उसने 62% पोस्टें बढ़ाई, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद में क्या हुआ, पोस्टें 50% ही बढ़ाई गई और 692 पोस्ट बढ़ा के 2077 पोस्ट कर दी। ध्यान रखना, 2016 के बाद पंपर वैकेंसी थी भाई, ये पंपर वैकेंसी थी मैथमेटिक्स के अंदर। 2047 पोस्टों पे एग्जाम है, वो अपने पास में हुआ था। अगर उपस्थिति की बात करें तो लगभग लगभग 66 से 67% उपस्थिति है वो इस एग्जाम की रही है। अब अपन बात करते हैं प्रीवियस ईयर के जो भी अपने पास में एग्जाम्पल हुए थे। ये अपने पास में आता है जो सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था अपने पास में, सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था 2022 का, 2022 का अपना जो एग्जाम हुआ वो उस एग्जाम का पैटर्न चेंज था। पहली बार क्या हुआ, पैटर्न चेंज हुआ, पहली बार पैटर्न चेंज हुआ। ग्रेजुएशन क्वेश्चन पहले 40 आते थे, इस बार लगभग 80 के आसपास तक ग्रेजुएशन के क्वेश्चन चले गए और पेपर बहुत ज्यादा लेंथी होने की वजह से, बाकी आप देख रहे होगे जनरल में 200 नंबरों पे सिलेक्शन हो गया था। बाकी आप देखोगे ना, एससी के अंदर 182 और एसटी में 190, उसके अलावा सारी की सारी कैटेगरीज है उसमें नोट अवेलेबल आया था। यानी जिस बच्चे के 200 नंबर आ गए थे वो 200 नंबर वाला फाइनल सिलेक्ट हो गया था। 200 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन उसका हो गया था। 200 नंबर का मतलब क्या है, फर्स्ट जो जीके वाला पेपर है उसमें 40 क्वेश्चन सही हो गए और सेकंड वाला साइंस वाला जो मैथ वाला पेपर है उसमें 60 सवाल सही हो गए। दोनों में जो मिनिमम क्राइटेरिया जिसने पूरा कर लिया ना, 200 नंबर उसके आ गए, 100 क्वेश्चन हो गए और 100 क्वेश्चन के 200 नंबर आ गए, उस बच्चे का अंतिम रूप से चयन है वो हो गया था। और यहां पर पोस्टें वेकेंट भी रह गई थी, ध्यान रखना, पोस्टें खाली रह गई थी। 900 के आसपास पोस्टें थी और 200-300 पोस्टें वेकेंट रह गई थी। फिर अपन बात करते हैं अपनी जो अभी 2024 वाला एग्जाम हुआ, अपन सेकंड ग्रेड की बात करते हैं। सेकंड ग्रेड 2024 वाला जो पेपर हुआ, 2024 वाला जो पेपर था उस पेपर की बात करें तो पेपर क्या आ गया भाई, पेपर वापस इजी आ गया। पेपर इस बार इजी था, जैसा 2017-18 का पेपर था या 2016 का पेपर था उसी की तरह इजी पेपर आ गया। तो जनरल की कटऑफ लगभग लगभग 290 नंबरों पे चली गई। एससी की कटऑफ अपने पास में बात करें 177 पे चली गई, एसटी की कटऑफ 176 पे थी, ओबीसी की 278 पे थी, एमबीसी की 250 और अपने पास में ईडब्ल्यूएस की 261 पे कटऑफ है वो रही थी। क्योंकि पेपर का जो मैथमेटिक्स वाला जो पेपर है वो बहुत ही सामान्य लेवल का अपने पास में था,
इसकी वजह से कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई चली गई थी। ये डरना नहीं है कि पिछली बार इतनी कट ऑफ चली गई, क्योंकि आपने जिन्होंने पिछली बार भी पेपर दिया है उनको ये पता है कि पेपर बहुत इजी लेवल का था। लेकिन इस बार की अगर अपन बात करें तो अपन पेपर एनालिसिस को देखें तो जीके वाला पेपर क्या था, जीके वाला पेपर है उसमें अपने पास में 100 क्वेश्चन थे भाई। जीके वाले पेपर में अपने पास में 100 क्वेश्चन थे, और 100 क्वेश्चन की बात करें तो पेपर मॉडरेट था। लेकिन अगर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट होने के नाते, एक मैथमेटिक्स का टीचर होने के नाते मुझे ये पता है कि मैथमेटिक्स वाले बच्चों के पास मैथ को मिलाने का समय भी कम पड़ जाता है, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है और जब तक एक एक क्वेश्चन हाथ से नहीं निकाला जाए ना तब तक सिलेक्शन पॉसिबल भी नहीं होता है। तो उनको मैथ से भी टाइम बहुत कम मिलता है, इसलिए जीके वाले पेपर में वो बच्चे बहुत कम टाइम दे पाते हैं, और जीके वाला पेपर उनके लिए मॉडरेट होते हुए भी उनके लिए कैसा हो जाता है, हार्ड बन जाता है। मैं तो इतना बता रहा हूं, जिस भी बच्चे के अगर 45 से 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, 52 क्वेश्चन मान लो, 45 से 52 क्वेश्चन जिसके जीके वाले में सही हो रहे हैं ना, वो बच्चा दौड़ के अंदर शामिल है। और अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स का पेपर भी मॉडरेट से हाई लेवल, हार्ड लेवल का था। ध्यान रखना 2022 वाला पेपर हार्ड था, पैटर्न एकदम चेंज था। यहां पर क्या है, इस बार पेपर लेंथ ही आया है, यानी कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो आपको डायरेक्ट पूछी गई है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर निकालना पड़ रहा था। कई बार ऐसा होता है डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया, डायरेक्ट थ्योरी में से लाइन पूछ ली, नहीं, इस बार डायरेक्ट सवालों की संख्या बहुत कम थी, हर एक सवाल को स्टूडेंट को करना पड़ रहा था। अगर अपन बात करें जो अटेंड सवाल किए ना, वो लगभग 80 से 90 सवाल ही बच्चों ने अटेंड किए थे, क्योंकि टाइम ही इतना ही मिल पाया था, उसकी वजह से सवाल कम अटेंड हुए। और अगर मैं ये कहूं किसी बच्चे के 65 से 70 सवाल अगर सही हो रहे हैं तो वो बच्चा सिलेक्शन की दौड़ में है। अगर 70 और 50 की बात करें तो 120 होते हैं, 120 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही होगा मैं लिख के दे सकता हूं, उसका जनरल कैटेगरी में 100% सिलेक्शन हो जाएगा। उसको कट ऑफ का कोई दूसरा वीडियो तक नहीं देखना पड़ेगा, उस बच्चे का 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर अपन इस कट ऑफ की बात अपन करें तो जहां तक मेरा अनुमान है, अनुमान नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है और मैंने बच्चों का फीडबैक भी लिया है, जनरल कैटेगरी में जिस भी बच्चे के 235 से 240 नंबर आ रहे हैं, यानी 117 से 120 सवाल सही हो रहे, उस बच्चे का जनरल कैटेगरी में 100% सिलेक्शन हो जाएगा। उसके अलावा ओबीसी में 230 से 235 है, उस बच्चे का 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 220 से 230 नंबर, उसका भी बच्चे का 100% सिलेक्शन हो जाएगा। एमबीसी की बात करें 212 से 220 यानी 106 से 110 सवाल, वो बच्चा 100% सिलेक्ट है। और एससी और एसटी की बात करूं तो 182 और 175 नंबर, यानी उन्होंने तो जो 35% का क्राइटेरिया है ना, जो एससी और एसटी में 35% लाने होते हैं फर्स्ट और सेकंड पेपर में, अगर वो क्राइटेरिया भी पूरा कर लिया तब भी उन बच्चों का सिलेक्शन है वो हो जाएगा। लगभग 35 सवाल पहले पेपर में, 50 सवाल दूसरे पेपर में, यानी 85 के आसपास सवाल सही हो गए एससी एसटी कैटेगरी में, उसका बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इनमें से थोड़ा बहुत भी 2-5 नंबर भी ऊपर नीचे है ना, तब भी उस बच्चे का सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद में सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का बच्चा है वो किसी दूसरे वीडियो को नहीं देखेगा। ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली वास्तविक जो कट ऑफ है उसका पता चल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली सूचना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।